कितनी बड़ी खुशनसीबी है कि अल्लाह ने हमें पैदा किया तो इंसान पैदा किया, पत्थर नहीं पैदा किया, दरख्त नहीं पैदा किया, जमीन नहीं पैदा किया, आसमान नहीं पैदा किया, सूरज नहीं पैदा किया, हवा नहीं पैदा किया, मिट्टी नहीं पैदा किया, रब ने आग नहीं पैदा किया, हमें इंसान पैदा किया। जिस इंसान के ताल्लुक से हदीस पाक में आया है कि अल्लाह ने सबको पैदा किया, मगर जब इंसान को पैदा किया तो अल्लाह की शान कुदरत ने इस तरह इंसान की पैदाइश के ताल्लुक से कहा फ़ख़लक़तहु बियदिया कि मैंने इंसान को अपनी कुदरत के दोनों हाथ से पैदा किया। यह है इंसान की शान। और इंसान में जो इस्लाम और ईमान रखते हैं उनकी शान क्या होगी? अल्लाह ने हमें इंसान बनाया, इंसान में मुसलमान बनाया, और मुसलमान में हमें साहिब ईमान बनाया, और अल्लाह ने हमें जो मजहब दिया उसे इस्लाम कहते हैं, और जो रहनुमा दिया है उसे रसूलुल्लाह कहते हैं। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले जिंदाबाद। मैं कहूँ इस्लाम, आप कहो जिंदाबाद। मजहब इस्लाम। हाथ उन्हीं के उठेंगे जिनके पास हाथ है। हाथ उठाकर जरा जिंदगी के साथ नारा लगाओ इस्लाम, इस्लाम। स्टेज पर मेरी बिरादरी बैठी हुई है, सारा प्रॉब्लम यहीं से क्रिएट हो रहा है। जिस दिन मेरी बिरादरी ठीक हो गई तो पूरे भारत को हम ठीक कर देंगे, मगर मेरी ही बिरादरी ठीक नहीं हो तो हम क्या करें? मैं एक बार फिर मौका दे रहा हूं, मैं आपको देखूं, आप मेरी बिरादरी को देखिए। अब पूरा मजमा दोनों हाथों को उठाकर रब की किबरियाई का नारा लगाए, अल्लाहु अकबर। हाथ उठाकर नारा लगाओ अल्लाहु अकबर, और बुलंद आवाज से अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अपने हाथों को अपनी जगह रखे। बस एक गुजारिश होगी कि जब मैं आपसे कहूं आप सुभान अल्लाह कहिए, आप अल्हम्दुलिल्लाह कहिए। मैं चाहता हूं कि एक अच्छा वाकया आपको सुनाऊं। इससे पहले आप सुनिए, अभी मैंने आपसे हाथ उठलवा कर कहलवाया है इस्लाम मेरा मजहब है। मेरा मजहब क्या है? आपको आवाज मिल रही है? ओ भैया लाल शर्ट, ओ सफेद टोपी, ये काम तो आप घर में भी कर लेते मेरे दोस्त। आप घर से चलकर जो आए हैं इतनी रात के हिस्से में, हाँ आवाज कुछ ठीक हो रही है, इससे बेहतर हो तो कीजिए, इससे खराब मत कीजिएगा खुदा। बिल्कुल ठीक है, छोड़ दीजिए, बिल्कुल छोड़ दीजिए। मोहब्बत से हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। इस्लाम कम से कम 600, 700, 800 मर्दों की सूरत में यहाँ पर चेहरे हैं। इस्लाम की बेटियां भी 200, 300, 400 की सूरत में जरूर मौजूद होंगी। बेटियों को बोलने की जरूरत नहीं है, मगर जब बेटे बोलते हैं, बेटों की बोली से हम समझ लेते हैं बेटियां भी वही बोलना चाहती है। मेरा मजहब इस्लाम, मेरा मजहब, हाथ उठाकर बोलो ना, हाथ उठाकर बोलो, मेरा मजहब इस्लाम। अब जब ये कह दिया फिर ये बताइए इस्लाम का माना क्या है? इस्लाम का मतलब क्या है? इस्लाम की तारीफ क्या है? इस्लाम किसे कहते हैं? अगर आपने खुद को मुसलमान कहा और ये सच है कि आपका मजहब इस्लाम है, फिर आपको समझना होगा इस्लाम का मतलब क्या है। इस्लाम का माना सलामती देना, इस्लाम का माना अमन देना, इस्लाम का माना सुकून देना, इस्लाम का माना प्यार देना। अब इसी को दूसरी तरह बयान करो, जहां नफरत है वहां इस्लाम नहीं है, जहां आतंक है वहां इस्लाम नहीं है, जहां दुश्मनी है वहां इस्लाम नहीं है, जहां नफरत है वहां इस्लाम नहीं है, जहां हसद है वहां इस्लाम नहीं है, जहां गीबत है
वहां इस्लाम नहीं है। जहां नफरतों के बाजार को बंद कर दिया जाए और छोटी सी ही सही मोहब्बत की एक दुकान खोल दी जाए, वही इस्लाम है, वही इस्लाम है। सलामती जहां से मिले इस्लाम, सुकून जहां से मिले इस्लाम, प्यार जहां से मिले इस्लाम, मेरा मजहब है इस्लाम। पैदा हुए हदीस शरीफ का मफहूम मैं अरबी नहीं सुनाना चाहता कि कोई भी बच्चा पैदा हो वो मुसलमान पैदा होता है। पुलिस स्टेज अगर खैरात दे दे मोहब्बत की, अजमत बाबू तो चाहूं, कोई भी पैदा हो, किसी भी घर में पैदा हो, किसी भी धर्म के घर का बच्चा हो, जब वो बच्चा पैदा होता है उसकी फितरत में नफरत नहीं होती, वो दुश्मनी नहीं लेकर आता, उसके पास कीमत का कोई तसव्वुर नहीं होता, वो किसी को तमाचे मारकर आतंक नहीं फैलाता। मालूम हुआ बच्चा जो पैदा होता है उसकी फितरत में है इस्लाम। मेरी बात समझ में आ रही है? आपको समझ में आ रही है? आपको बंबई के आवारा कुत्ते अगर समझ में आते हैं तो ये आपका मुकद्दर है, इलाज कीजिए। अगर मेरी तकरीर समझ में आ रही है तो जन्नत में मेरी तकरीर जरूर काम आएगी, जन्नत तक। मुझे बहुत अफसोस होता है जब पढ़े लिखे लोग या बड़े लोग ऐसी मजलिसों में बैठकर तकरीर नहीं सुनने के बजाय आपसी गुफ्तगू करते हैं। अहमियत समझो, अहमियत समझो। सुनिए जरा, बहराइच हो गया, अहमियत समझो। मेरठ हो गया, अहमियत समझो। भागलपुर हो गया, अहमियत समझो। लखनऊ हो गया, अहमियत समझो। गुजरात हो गया, अहमियत समझो। कब तक नाचने वाली फितरत के साथ जियोगे? तुम अपनी अहमियत नहीं समझते, नहीं समझते तुम अपना मकाम। कौम वही कामयाब होती है जिसकी जिंदगी का कोई विजन हो। कौम वही कामयाब होती है जिसके जीने का कोई टारगेट हो। अमा फुटबॉलर बनने के लिए मैदान में दौड़ना पड़ता है, क्रिकेटर बनने के लिए मैदान में खून पसीना बहाना पड़ता है। अमा डॉक्टर बनने के लिए कोटा की सरजमीन पर कई साल तक रात दिन खपा कर पढ़ना पड़ता है। डॉक्टर बनना आसान है, इंजीनियर बनना आसान है, क्रिकेटर बनना आसान है, फुटबॉलर बनना आसान है, मुसलमान बनना बड़ा मुश्किल है। मैं तो कुछ और बोलना चाहता हूँ, शायद मैं वो बोल दूं, मगर आपकी थोड़ी सी समात की बेहनमी शायद मुझको और अच्छी बात कहलवा दे। ये देखिए हजरत मुबारक हुसैन मुबारक, अल्लाह इस तबस्सुम को सलाम, इस तबस्सुम की सल्तनत पर सिर्फ मेरी दुआओं की हुकूमत का हाथ है। अल्लाह सलामत रखे। हजरत हसन अतर साहब, आपकी नजर झुकी थी, मुबारक भाई आ गए। ये अल्लाह सलामत रखे। बाबू 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 बोलो मत यार, बोलो। एक है आखिरत, हजरत शायद खता हो तो, एक है दुनिया, एक है आखिरत। आपकी आखिरत अच्छी है या बुरी, अच्छी बनाना है तो खुद अपने लिए मेहनत करो। आपका अमल आपके साथ,
मेरा अमल मेरे साथ, मेरा अमल मुझको जन्नत ले जाएगा, आपका अमल आपको जन्नत ले जाएगा। हो सकता है कि बाप जन्नत पहुंच जाए, बेटा न पहुंच सके, बेटा जन्नत चला जाए, बाप जन्नत न जा सके, मां जन्नत पहुंच जाए, बेटी जन्नत न जा सके, बेटी जन्नत चली जाए, मां जन्नत नहीं जा सके। बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं, हो सकता है पीर जहन्नम जाए, हो सकता है पीर जहन्नम जाए मगर मुरीद जन्नत चला जाए। इसलिए कि पीर गड़बड़ करे तो उसको उसकी सजा, मुरीद अच्छा करे तो उसको उसकी जजा। जरा मोहब्बत हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। तुम्हारे हाथों को अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह तुम्हारी नस्लों को अहले सुन्नत वल जमात का बेटा बनाकर रखे। पूरा मरना हाथ उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह, और तबीयत से बोलो या हबीब अल्लाह। सबको अपने अपने किए का मामला करना है। कब्र में तुम लेटोगे, तुम्हारा बाप नहीं लेटेगा। कब्र में बेटी लेटाई जाएगी, मां नहीं लेटाई जाएगी। हश्र में बेटे को अपना हिसाब, बाप को अपना हिसाब, दादा को अपना हिसाब, पोते को अपना हिसाब, नाना को अपना हिसाब, नाती को अपना हिसाब। ये तो दुनिया के बाद की कामयाबी है। अपनी अपनी मेहनत से अपनी अपनी कामयाबी। मगर तुम जिस जमीन पर हो, तुम जिस दुनिया में हो, तस्लीम अबू तकरीर सुनो यार, तुम जिस दुनिया में हो, इस दुनिया में जब तक सब एक नहीं हो पाओगे, वहां तुम्हारी नेकी तन्हा तुम्हें बचाएगी। मगर दुनिया में अगर दुनिया की जुल्मत से तुम्हें बचना है, अंधेरे से निकलकर उजाले में पहुंचना है, तिनकी से निकलकर रोशनी में आना है, जहालत से निकलकर इल्म में आना है, तो तुम्हें इसके लिए तन्हा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, सबको मिलकर मेहनत करनी पड़ेगी। ये दुनिया है, दुनिया। नौमान अख्तर अच्छा खतीब हो गया, मुआशरा नहीं हुआ। हज़रत हसन लाजवाब नकीब हो गए, मुआशरा नहीं हुआ। कोई शायर शायरी करे, मुआशरा नहीं हुआ। सब मिलकर एक हो जाए, सब मिलकर एक हो जाए। मुआशरे को आलिम भी चाहिए, मुआशरे को खतीब भी चाहिए, मुआशरे को शायर भी चाहिए, मुआशरे को डॉक्टर भी चाहिए, मुआशरे को नेता भी चाहिए, मुआशरे को बाप भी चाहिए, मुआशरे को बेटा भी चाहिए। जब सब एक होते हैं तो मुआशरा हो जाता है। तो मुआशरा कोई तन्हा कामयाब नहीं करता, सब मिल जाते हैं तब मुआशरा बन जाता है। इस गांव का नाम क्या है? इस्लामपुर। तीन चूहा, चूहा क्या बोला? अच्छा चलिए इस्लामपुर ही कहो भाई, तीन चूहा हम लोग को नहीं बताया करो। बहरहाल मोहब्बत से मुस्कुरा कर बोलिए सुभान अल्लाह। जरा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। ये है बस्ती। मुझे नहीं मालूम कि यहाँ कितने लोग रहते हैं, कितनी आबादी है। मैं तो आया हूँ, मगर अरे यार चुप रहो ना मेरे भाई, एहसान करो ना खुदारा। आबादी है आप 100 घर की आबादी, फॉर एग्जाम्पल। हो सकता है सिर्फ अंसारी हो सकता है पठान भी हो सकता है शेख साहब भी हो सकता है सैयद साहब भी हो सकता है मंसूरी साहब भी हो। जैसी का आपका गांव का नाम लिया गया, सिर्फ अंसारी याद नहीं आए, सिर्फ पठान याद नहीं आए, सिर्फ शेख साहब याद नहीं आए, सिर्फ सैयद साहब याद नहीं आए। गांव का मतलब सब, गांव का मतलब
सब। गांव का मतलब सब। अब इसमें अगर कोई अंसारी बीमार पड़ जाए, डॉक्टर पठान के यहाँ है, जाना होगा। अगर कोई अंसारी मुखिया है, पठान के मोहल्ले में नाला की जरूरत पड़ गई, मुखिया से मिलना होगा। हर एक की जरूरत है, और जब सब एक दूसरों की जरूरत पूरी करेंगे तो वहीं से मुआशरा अच्छा होगा। और जहां एक दूसरों की जरूरत के खिलाफ गए, मुआशरा खराब होगा। पता चला कि हम जो नमाजों में दुआ करते हैं, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, ए हमारे रब हमें दुनिया में अच्छाई दे। दुनिया में अच्छाई कब होगी कि तन्हा भी नमाज पढ़ो, दुआ करो, जमात के साथ भी नमाज पढ़ो, दुआ करो। और नमाज में ये मत देखो कि ईमान किस बिरादरी का है, बस ये देख लो कि बिरादरी कोई नहीं, सुन्नियत है कि नहीं ईमान के साथ, इसके रसूल की खैरात है कि नहीं ईमान के साथ। अगर इसके रसूल की खैरात किसी अंसारी ईमान के साथ है और इल्म भी वहां है, तो अब सैयद साहब भी आएंगे तो इमाम वो अंसारी बनेगा, सैयद नहीं बनेगा। वजह ये है कि हमने जो इमामत के लिए शर्तें रखी हैं, वो शर्त सैयद साहब में नहीं पाई जाती, इमाम में पाई जाती है। तो इमाम जिस कास्ट का भी हो, मगर सब पीछे एक साथ खड़े हो गए, सैयद साहब खड़े हो गए, अंसारी साहब खड़े हो गए, मंसूरी साहब खड़े हो गए, एक ही सब में खड़े हो गए। महमूद और यार न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज, बंदो साहिबो मोहताजो गनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी। क्या नारे तकबीर, नारे रिसालत। गीबत तोड़ने वाली चीज, हसद तोड़ने वाली चीज, जलन तोड़ने वाली चीज। मत करो गीबत। गीबत